Hello everyone and welcome to my channel. So this side Tavleen here and you all are welcome to Smart Brain Academy. So guys, I am back with the exercise for nouns number. We have already gone through the rules of nouns number जिसमें हमने बहुत सारे rules पढ़े हैं कि कैसे हम इनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म को बना सकते हैं और कौन कौन से एरर्स जो हैं वो हमें पूछे जा सकते हैं. सो इन दिस एक्सरसाइज यू विल ऑल्सो सी सम मिसक्लिनियस वर्ड्स जिनसे लेकर आपको एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं. दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी एरर्स आपको मिलेंगे जो मिसलिनियस वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके साथ आप एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखिए. उन वर्ड्स को जॉट डाउन कीजिएगा कि कौन से वर्ड्स कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करते हैं. एंड एक बात की तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा. ऑल राइट, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. The mother-in-laws gathered together to discuss certain family issues that had to be sorted out. ठीक है, मदर इन लॉज, बहुत सारी जो मदर इन लॉज थी वो एक साथ इकट्ठी हुई थी सो डैट वो सर्टन फैमिली के जो इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करें. आप देखिए यहाँ पर क्या एरर है. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था. जो रूल हमारा क्या था, कंपाउंड नाउन. मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं. कंपाउंड नाउन होते हैं जब भी दो वर्ड्स के बीच में हाइफन होता है. और हाइफन में हम क्या करते हैं, जब भी हम कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड मीन्स रूट वर्ड, रूट वर्ड को हम हमेशा प्लूरल में रखते हैं. जो नॉर्मल वर्ड है वो कभी भी प्लूरल में नहीं आता है. अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है. कंपाउंड नाउन है मदर इन लॉज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं. अब देखो ये कंपाउंड नाउन में से रूट वर्ड क्या है, बात किसकी हो रही है, मदर. मदर आगे इन लॉ, तो रूट वर्ड हमारा मदर हो गया. तो एस कहाँ पर लगा, लॉस में, तो ये गलत है. तो करेक्ट क्या था, मदर्स इन लॉ. तो ये हमारा करेक्ट था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली. मुझे इन दोनों ही पोइट्स की जो पोइट्रीज हैं वो अच्छी लगती हैं. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिखवाए थे लाइक ज्वेलरी, स्टेशनरी, मशीनरी, ट्रैफिक, डस्ट, नॉलेज, परसेंटेज, पोइट्री, कैवेलरी. ऑल दीज वर्ड्स हैव सिंगुलर फॉर्म. इनकी फॉर्म कभी भी प्लूरल नहीं होती है. पोइट्रीज कभी भी नहीं होता. आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली. ठीक है, तो करेक्ट क्या है, पोइट्री. पोइट्रीज नहीं होता है. थर्ड देखो, he knocked out 4 tooths of his assailant with a single punch. उसने उसके 4 दांत तोड़ दिए. 4 tooths, भाई टीथ की प्लूरल फॉर्म क्या है, टूथ या टीथ्स. ठीक है, तो इसको करेक्ट करेंगे 4 टीथ. उसने उसके 4 दांत तोड़े थे. तो टूथ्स वर्ड्स होता ही नहीं है, ये प्लूरल रहेगा. चलिए, women after women spoke against the practice of dowry. अब आप बोलेंगे मैम ये तो बिल्कुल सही है ना. women after women spoke against the practice of dowry. हर women जो है वो आज किसके बारे में बात कर रही है, डाउरी के बारे में, उसके अगेंस्ट में. आप देखो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वुमन और एक होता है विमेन. अब विमेन हमारा क्या है, सिंगुलर, और विमेन हमारा क्या है, प्लूरल. ये वुमन हमारा सिंगुलर है और विमेन क्या है, प्लूरल. अब हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल क्या कह रहा था, वो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो मैंने आपको वो भी लिखाया था, डेज बाय डेज. जब भी हमारे दो वर्ड्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशन के साथ, चाहे कोई भी प्रेपोजिशन हो, इन, ऑट, एट, बाय, अंडर, आफ्टर, बिलो. ठीक है, तो ये दोनों नाउन्स ऑलवेज कौन सी फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर में. तो यहाँ पर देखो विमेन आफ्टर विमेन, तो मीन्स ये कौन सा है, प्लूरल. तो करेक्ट क्या होगा, वुमन आफ्टर वुमेन. ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स. कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए. गाइज इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है. प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. टूल्स हो सकता है लेकिन होता है, इक्विपमेंट्स. एस नहीं होता इन वर्ड्स के साथ. Peasantry has become an arduous job nowadays in social life of India. Peasantry जो है ये बहुत ही हार्ड जॉब हो चुकी है आज के टाइम में सोशल लाइफ ऑफ इंडिया में. अब पेजेंट्री क्या होती है, पेजेंट्री होगी मजदूरी, खेती बाड़ी. अब देखिए पेजेंट्री हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे लाइक कौन से,
यू कैन से नॉलेज, ज्वेलरी, है ना। और भी हमने कुछ और वर्ड्स पढ़े थे, जैसे आप बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल भी रहते हैं, यस, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, कुछ वर्ड्स जो प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमेशा किसके साथ एग्री करते हैं? प्लूरल के साथ। पेजेंट्री, हैव, बिकम, एंड, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। मैं अपने टेम्पल गया था किसके साथ? पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ और कजन सिस्टर्स के साथ। गाइस, कजन्स के साथ कभी भी ना तो सिस्टर्स आता है ना तो ब्रदर्स आता है, ये याद रख लीजिए। एंड कजन्स, दैट्स इट। क्या लिखेंगे? आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन्स, नो सिस्टर्स। कज़न के साथ कभी भी सिस्टर और ब्रदर यूज़ नहीं होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। लास्ट, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रूल बताया था कि भाई जब भी हमारा हाइफन होता है, हाइफन के बाद जो नाउन होता है वो ऑलवेज क्या रहता है? सिंगुलर। प्लस एक और रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी कोई वर्ड किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है, होटल कौन सा है? 5 स्टार, मीन्स ये उसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी। तो उस वे में भी ये क्या रहेगा? सिंगुलर। तो हाइफन के बाद नाउन ऑलवेज क्या रहता है? सिंगुलर। तो क्या आएगा? 5 स्टार होटल्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 30 आज मैं आपको सेंटेंसेस बताने वाली हूँ और एक चीज़ की गारंटी है, ये सेंटेंसेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुझे लगता है ये सबको आता है। शी वेयर स्पेक्टेकल्स सो दैट शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। उसने क्या, वो क्या पहनती है भाई? स्पेक्टेकल। अब स्पेक्टेकल क्या होती है? शेड्स जो हम पहनते हैं आई साइट्स के लिए। तो स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स, बिकॉज ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी वर्ड हमारा पेयर में एग्जिस्ट करता है वो किसके साथ एग्री करता है? एस और ई एस के साथ। 10th वन इज इंपॉर्टेंट, ये देखिए। The haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard। अब मैम ये क्या है? the haves should not look scornfully at the haves not। इसका ये में मतलब नहीं है कि जिनके पास है। हैव्स हम बोलते हैं किनको? रिच लोगों को, रिचेस्ट। कौन से लोग? जिनके पास क्या है? पैसा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो हैव हम किसको बोलते हैं? हैव्स कौन होते हैं? अमीर लोग। हैव्स नॉट कौन होते हैं? वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो क्या कह रहा है? जो अमीर हैं उनको गरीबों की तरफ स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए, इवन उनको क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए कि वो हार्ड वर्क करें। तो गाइज हैव्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, जो गरीब होते हैं उनको हैव नॉट्स बोलते हैं। हैव नॉट्स, हैव्स नहीं होता, हैव के साथ एस नहीं आता, नॉट्स के साथ एस आता है। हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, ठीक है, ये करेक्ट है इसका, तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना। सनराइज जो है वो एक ग्रेट फिनोमेना है। अब ये तो आपको पता है, हाँ मैम ये तो सही ही होगा। देखो भाई, इज अ किसको डिनोट करता है? ऑलवेज सिंगुलर को। हमेशा किसको डिनोट करता है? सिंगुलर को। और हम बात भी एक ही चीज़ की कर रहे हैं, सनराइज, सनसेट की बात तो नहीं हुई। फिनोमेना इज यूज फॉर प्लूरल। फिनोमेना का सिंगुलर क्या है? फिनोमिनन, ठीक है, NON। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिनन। जब NON लगता है तब वो सिंगुलर होता है। फिनोमेना यूज होता है प्लूरल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखो, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस पैसा कमाने में हमेशा गुड क्राइटेरिया नहीं होता है जिंदगी में रियल सक्सेस की। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड, मीन्स अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही चीज़ की, वो क्या है? सक्सेस। और किसमें? मनी मेकिंग में। क्राइटेरिया इज अगेन यूज फॉर प्लूरल। तो क्राइटेरियन, NON किसको डिनोट करता है? सिंगुलर को। क्राइटेरिया किसको यूज करता है? प्लूरल को, ठीक है। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, तभी मैंने आपको इन एरर्स में लिखे हैं। नेक्स्ट, दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। ये क्या है? मेरे दामाद का घर है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, रूल बताया था, राम्स बुक। मीन्स जब भी हम किसी की पोजीशन की बात करते हैं कि भाई ये चीज़ इसकी है, तब हम कौन सा साइन लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी का। अब घर किसका है? घर दामाद का है, तो सन्स नहीं,
सन इन लॉज, जब भी पोजेशन की बात होगी, जब हम किसी की बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं तब लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी आता है। लेकिन जब कंपाउंड नाउन है, जब बीच में हाइफन है, हम वहाँ पर बिलोंगिंगनेस की बात नहीं कर रहे, तब हमारा रूट वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी आता है। लेकिन जब बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है कि ये चीज़ इसको बिलोंग कर रही है, तब हम लास्ट वाले वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। ऑल राइट, he got only passing marks। नेक्स्ट देखते हैं, he got only passing marks। passing कोई वर्ड ही नहीं होता, he got only pass marks, ये याद रखिए, ठीक है। passing वर्ड होता ही नहीं है कुछ, he got only pass marks। चलिए नेक्स्ट, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वेकेशंस। गाइज वेकेशंस होता ही नहीं है, वेकेशन होता है, चाहे समर हो विंटर हो, कोई भी वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं है, ठीक है। मेक इट करेक्ट, ये याद रखने हैं आपने वर्ड्स। देयर आर फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट, पीपल्स नहीं, देयर आर फ्यू पीपल। पीपल इटसेल्फ किसको डिनोट कर रहा है, ग्रुप को, कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं। तो मैम क्या वर्ड पीपल्स नहीं होता, वर्ड पीपल्स होता है। वर्ड पीपल्स यूज होता है जब हम डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं, लाइक इंडियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं तब पीपल्स। लेकिन यहाँ पर तो हम एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, तो इट मीन्स एक ही कंट्री की बात है, मेंशन नहीं है डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की बात की गई है। अगर एक ही कंट्री के लोग हैं तो पीपल, डिफरेंट कंट्री के लोग हैं तो पीपल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स एग्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छे से बताया था, जब भी वर्ड डजन, 100, 1000 यूज होता है, अगर इसके पहले 1 2 3 4 कुछ भी है तो इसके साथ एस नहीं आता। अगर एस है तो एस के साथ हमारा क्या आता है, ऑफ। अब यहाँ पर देखो 2 पहले लग चुका है तो एस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन एग्स, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। चलिए लास्ट पेज खोलते हैं, ट्राउजर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई, ये भी बता चुकी हूँ। ट्राउजर्स किस में एग्जिस्ट कर रहा है, पेयर में, तो ठीक है। लेकिन हमने रूल पढ़ा था, वो वर्ड जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्लूरल। ट्राउजर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, इज नहीं, ठीक है। ट्राउजर्स, टोंग्स, पैलर्स, योर पैंट्स, जीन्स, शर्ट्स, ये सब के साथ क्या लगता है, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, शेड्स, आर, वर, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। ही पुट हिज साइन टू द लेटर, देखो भाई, ही पुट हिज साइन टू द लेटर, आपके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ठीक होगा, उसने अपनी लेटर पे साइन कर दिया। देखो साइन जो है और सिग्नेचर जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ही पुट हिज सिग्नेचर टू द लेटर, उसने लेटर में सिग्नेचर डाला, साइन नहीं डाला, बिकॉज एक नाउन है और एक वर्ब है। जब आप एक्शन की बात कर रहे हैं तो सिग्नेचर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। अब चेयर किसकी बनी है, वुड की, तो वुड क्या है हमारा, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है ना। इस मटेरियल से हमने क्या बनाया, चेयर। तो मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या रहता है, अनकाउंटेबल, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, वुड, आयरन, वाटर, शुगर। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि अ कहता है मैं इंडिविजुअल सिंगुलर को डिनोट करता हूँ, तो वुड तो सिंगुलर नहीं है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स, उसका जो आंसर है वो ब्लंडर मिस्टेक से बड़ा हुआ है। देखिए भाई, ब्लंडर इटसेल्फ मीन्स बहुत बड़ी, तो मिस्टेक्स का मतलब भी है गलतियां, या तो आप ब्लंडर लिखिए या तो आप मिस्टेक्स लिखिए। हिज आंसर इज फुल ऑफ मिस्टेक्स और हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर, तो दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। यस 22, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। शीप्स बहुत ही इकोनॉमिकली यूजफुल होती हैं, शीप्स होता ही नहीं है, शीप होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, ये भी पढ़ा है, जैसे मैंने बताया था। टेबल्स लेग, अब क्या टेबल्स लेग सही है, नो मैम, क्यों, क्योंकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग, तो बिल्डिंग भी क्या है, नॉन लिविंग, तो क्या आएगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग। बिल्डिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं आता है। 1000 ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड कौन से हो, डजन,
1000, 100, अगर इनसे पहले 1 2 3 नहीं है तो इनके बाद एस और ऑफ लगता है, ये पता है। ऑफ लगा हुआ है, आगे 1 2 नहीं है तो थाउजेंड्स होगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच। आप डजन वाले रूल को एक बार फिर से खोल के देखिए, ये याद आ जाएगा। माई बिलोंगिंग हैड बीन स्टोलन, बिलोंगिंग्स होती हैं, बिलोंगिंग नहीं होता। ये वर्ड्स मिसकलिनियस वर्ड्स हैं, ये याद रखने हैं। कीप योर वैल्यूएबल्स सेफ इन द लॉकर, वैल्यूएबल्स होते हैं, वैल्यूएबल नहीं होते। अगैन मिसकलिनियन वर्ड, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जिनके साथ ऑलवेज एस लगता है। नेक्स्ट, वी लिव इन एन एज ऑफ मशीनरीज, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कस्टमर गेव 100 रुपीज़ नोट, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई। अगर हाइफन है तो आगे नाउन प्लूरल नहीं होता, और ऑब्वियसली पहले अ यूज़ हुआ है तो अ डिनोट कर रहा है सिंगुलर को। द कस्टमर गेव 100 रुपी नोट। द जेंट्री ऑफ मुंबई डजंट लाइक सलमान खान एट ऑल। जेंट्री, पोट्री, एक और वर्ड हमने पढ़ा पिजेंट्री, कैवेलरी, ये सब वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, प्लूरल, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा है। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट, डज किसके लिए यूज होता है सिंगुलर, तो क्या आएगा, डू नॉट लाइक। डू किसके लिए यूज होता है प्लूरल, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट देखते हैं, लास्ट रूल है 30th। आई थिंक राम्स काउ इज कॉस्टलियर देन मोहन। मुझे लगता है राम की जो गाय है वो किससे कॉस्टली है भाई, मोहन की। मीन्स राम की काऊ को किसके साथ कंपेयर किया गया, मोहन। तो जब भी दो लोगों की चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो दोनों में एपोस्ट्रोफी आता है। तो क्या आएगा, आई थिंक राम्स काउ इज कॉस्टलियर देन मोहन्स, ठीक है। मीन्स राम की जो गाय है वो किससे ज़्यादा कॉस्टली है, मोहन्स की, तो एपोस्ट्रोफी। तो गाइज ये थे हमारे 30 सेंटेंसेस और जिनमें मैंने आपको एरर बताए हैं, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था नाउन्स नंबर। न्यू टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।